आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपकी पत्नी वापस नहीं आ रही मायके से, आप लगातार उसे बुला रहे हैं, फोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पत्नी नहीं आ रही है, कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दे रही है और ये वक्त अब 1 महीने से अधिक का निकल चुका है, जहां पर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के 1 महीने से अधिक समय से अलग रह रही है, वहां पर आपको चिंतित होने की आवश्यकता है और आपको यहाँ पर कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। आप फोन के माध्यम से वापस बुला रहे हैं, पत्नी नहीं आ रही, सीधा जवाब नहीं दे रही है, कभी कह रही कल बताऊंगी, परसों बताऊंगी, 1 महीने बाद बताऊंगी, 4 महीने बाद बताऊंगी, या फिर कहती मुझे नहीं आना, ना मैं डिवोर्स दूंगी ना साथ रहूंगी, या कहती तुम डिवोर्स का केस फाइल कर दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। और जब आप कहते भाई डिवोर्स ही देना है तो मैच्योर कर लो, तो बोलती नहीं तुम पहले करो, हम आके डिवोर्स दे देंगे। मतलब साफ साफ कुछ नहीं कह रही है, या फिर डरा रही, धमका रही, ब्लैकमेल कर रही है, टर्म कंडीशन बता रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको तत्काल लीगल एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। अब कौन कौन से आपको लीगल एक्शन लेना होंगे, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे और 3 अलग अलग पॉइंट बताएंगे। तीनों पॉइंटों को, तीनों मुद्दों को आपको ध्यान से समझना है। जय जिनेन्द्र, मैं हूं क्रिश्चियन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए, जिसमें 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे, या अन्य किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला मुद्दा, आपकी पत्नी आपसे 30 दिन से अलग, बिना किसी कारण के अलग रह रही, मतलब मायके में ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे रुकना चाहिए। अब जैसे किसी के घर में शादी है, कोई फंक्शन है, या फिर किसी की यहाँ कोई बीमार है, वो एक अलग मैटर है कि उसकी वजह से वो नहीं आ रही, लेकिन बिना किसी कारण के अगर किसी की पत्नी 1 महीने से अधिक समय से अलग रह रही और वापस नहीं आ रही, तो पति को यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा पत्नी स्पष्ट जवाब नहीं दे रही मैं कब आऊंगी, या केस करने की धमकी दे रही, या केस कर चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में पति को तत्काल, अगर वो बुलाना चाहता है तो पत्नी के खिलाफ एक दाम्पत्य पुनर्स्थापन का, मतलब पत्नी को वापस बुलाने का केस फाइल करना है, और अगर वो नहीं बुलाना चाहता है तो उसे डाइवोर्स का केस फाइल करना है। लेकिन ज्यादातर पति के मन में एक डर और भ्रम होता है कि मैं पहले केस फाइल करूंगा तो पत्नी मेरे खिलाफ केस फाइल कर देगी, अगर मैं पहले केस फाइल करूंगा तो मुझे मेंटेनेंस और एलुमनी देना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये आधा अधूरा सच है कि आपको मेंटेनेंस एलुमनी देना ही पड़ेगा अगर आप पहले केस फाइल कर दोगे तो। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, और आप केस नहीं करोगे तो इसकी क्या गारंटी है कि पत्नी केस नहीं करेगी। आप केस करो या ना करो, अगर आपकी वाइफ को आपके विरुद्ध केस करना है तो वो केस करके रहेगी, चाहे उसे झूठा केस करना हो चाहे सच्चा केस करना हो, अगर करना है तो करके रहेगी, आप करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आपको लीगल एक्शन लेना है, दाम्पत्य पुनर्स्थापन यानी हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस फाइल करना है। अब आपके साथ शादी से लेके आज दिनांक तक क्या क्या उत्पीड़न हुआ है, क्या क्या शोषण हुआ है, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है, और पत्नी और उसके घर वालों ने आपके साथ क्या क्या किया है, कौन कौन सी परेशानियां खड़ी की हैं, कितना आपका उत्पीड़न, शोषण, मारपीट क्या क्या हुआ है, ये सारा जिक्र आपको इस सेक्शन 9 के केस में भी करना है। और जो जो हुआ है उसके हिसाब से आपको एक क्रिमिनल केस भी कोर्ट में फाइल कर देना है। ये आपका पहला लीगल एक्शन होगा। और अगर आप वापस बुलाने का नहीं भी करते हो तो आप डिवोर्स कर दीजिए, लेकिन ये दूसरा आपको क्रिमिनल केस करना ही करना है। इसमें पति कर सकता है, उसके पूरे परिवार के लोग कर सकते हैं, और परिवार की महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हैं, और साथ में पति के परिवार के बुजुर्ग सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत केस फाइल कर सकते हैं। अब पत्नी, दूसरे स्टेप पे चलते हैं। पत्नी आपके विरुद्ध केस करती है, पहले से हमें तैयारी करके रखना चाहिए कि भाई पत्नी मेरे खिलाफ 3 केस करेगी, मेंटेनेंस का तैयारी करके रखो, डोमेस्टिक वायलेंस का तैयारी करके रखो, दहेज उत्पीड़न का तैयारी करके रखो। आपकी कोई गलती हो या ना हो, अगर पत्नी को 3 केस फाइल करना है तो वो करके रहेगी, उसके पास कोई सबूत हो या ना हो, अगर उसे केस आपके ऊपर करना है तो वो करके रहेगी। और 3 केस फाइल आमतौर पर हो जाते हैं। आप बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई आपकी गलती नहीं, आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आपके विरुद्ध 3 केस आ सकते हैं। आप केस पहले फाइल करो तो भी कर सकती है, बाद में करो तो भी कर सकती है। लेकिन अगर पति के पास में बहुत सारे एविडेंस हैं, जो जो उसके साथ हुआ, उसके परिवार के साथ हुआ, उसके पास गवाह हैं, तो फिर पत्नी कितने भी केस कर ले, जो भी एलिगेशंस लगाएगी उससे साबित करना पड़ेगा।
अन्यथा उसके एलिगेशंस झूठे माने जाएंगे, क्योंकि पति केस भी कर रहा है, गवाह भी ले जा रहा है, सबूत भी दिखा रहा है और साबित भी कर रहा है। तो फिर यहां पर पति का पक्ष मजबूत है और पत्नी 3 केस लगा के भी अपने आप को असहज महसूस करेगी और सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएगी। नंबर 3, पत्नी अगर आपके ऊपर झूठा केस करती है, मान लीजिए कि अगर पत्नी आपके ऊपर झूठा केस करती है, जिन केसेस में झूठा केस करती है वहां की बात कर रहा हूं मैं, कि मान लीजिए आपकी पत्नी आपके विरुद्ध झूठा केस करती है और मान लीजिए आपकी पत्नी आपके खिलाफ सच्चा केस करती है, विथ एविडेंस केस करती है। दोनों ही परिस्थितियों में आप पत्नी के विरुद्ध काउंटर केसेस फाइल कर सकते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में कर सकते हैं। जहां पर पत्नी झूठा केस करती है वहां पर भी पति और उसके परिवार के लोग पत्नी के ऊपर केसेस फाइल कर सकते हैं। जहां पर पत्नी सही केस करती है विथ एविडेंस, वहां पर भी पति और उसके परिवार के लोग फिर काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। और जहां पर पत्नी ने झूठा केस किया है वहां पर भी काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। काउंटर केस क्या होते हैं? जब पत्नी झूठा एफिडेविट देती है, जब पत्नी झूठे सबूत लेके आती है, जब पत्नी झूठे दस्तावेज उपलब्ध कराती है, जब पत्नी झूठ को सच साबित करने का प्रयास करती है। उस वक्त यहाँ पर पति झूठे केस करने के एलिगेशंस में, झूठे सबूत देने के एलिगेशंस में, झूठे तथ्यों को रखने के आधार पर, ऐसी झूठा एफिडेविट देने के आधार पर ऐसी पत्नी के ऊपर काउंटर केस कर सकता है। उसने झूठा केस किया, केस हार गए, झूठे केस करने के बदले में उसने काउंटर केस कर दिया। झूठे सबूत दिए, पकड़ाई गई कोर्ट में, काउंटर केस कर दिया। झूठे दस्तावेज दिए, कोर्ट में पकड़ी गई, काउंटर केस कर दिया। पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे केस कर दिए, पलट के पति और उसके परिवार के लोगों ने पत्नी और उसके परिवार के ऊपर केस कर दिए विथ एविडेंस, काउंटर केस कर दिया। इस तरीके से हाँ, एक और इसमें दहेज देना और लेना अपराध है और पत्नी साबित कर रही हमने दहेज दिया है, तो दहेज देने के आरोप में भी इनके ऊपर काउंटर केस कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनके ऊपर काउंटर केसेस भी कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए तत्काल लीगल एक्शन आपकी तरफ से। फिर देखिए, अगर झूठा मामला है तो सेटलमेंट होगा, गलतियां की है या झूठे सबूत दिए तो भी सेटलमेंट होगा। फिर ये वाली बात नहीं रहेगी मैं ना साथ रहूंगी, ना मैं डिवोर्स दूंगी, जो मर्जी शो करूंगी या एक्सटॉर्शन मनी दे दो, ये सब नहीं चलेगा। तो कभी भी अगर आपकी पत्नी आपसे 30 दिन या उससे अधिक समय से अलग रह रही है, वो भी बिना किसी कारण के, तो आपको तत्काल लीगल एक्शन की तरफ जाना चाहिए। चाहे आपको वापस बुलाना हो, चाहे उससे तलाक लेना हो, लेकिन तथ्यों सबूतों के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और काउंटर केसेस का आपको इंतजार करना पड़ेगा कि पत्नी कोई गलती करे और हम काउंटर केस करें। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं हूं किस जैन, नमस्कार।